हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ताप तथा सांद्रता, ऑप्शन बी उत्प्रेरक तथा दाब, ऑप्शन सी केवल उत्प्रेरक एंड ऑप्शन डी केवल ताप। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल ताप। ठीक है, टेम्परेचर जो होती है सिर्फ टेम्परेचर ही साम्य स्थिरांक को प्रभावित कर सकती है। ओके, इसके अलावा ये जो प्रेशर और उत्प्रेरक है ये सब साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता बढ़ती है दाब बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से, दाब घटाने से या फिर उत्प्रेरक मिलाने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब बढ़ाने से। ठीक है, कोई भी द्रव है अगर उसका प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए, उसमें प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो उसमें घोलने की जो शक्ति होती है, विलेयता की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो घुलने वाला जो विलेय होता है वो बहुत ही जल्दी आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी लवण की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ताप बढ़ाने से घटती है, ताप बढ़ाने से घट या बढ़ सकती है एंड ऑप्शन डी ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप बढ़ाने पे घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, किसी लवण की बात किया जा रहा है तो उसमें जल की जो विलेयता होती है हमेशा ताप बढ़ाने से बढ़ती नहीं है, कभी बढ़ भी सकती है और कभी घट भी सकती है। डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा लवण है। ठीक है, बहुत सारे लवण में क्या होती है घटती भी और बहुत सारे लवण में बढ़ती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान इकाई आयतन में उसके ग्राम अणुओं की संख्या है। ऑप्शन बी रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य होती है। ऑप्शन सी रासायनिक साम्य स्थिति में साम्य मिश्रण का रंग, घनत्व, ताप, दाब आदि स्थिर रहते हैं। एंड ऑप्शन डी रासायनिक साम्य की स्थिति एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति अग्रिम अभिक्रिया को बढ़ा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बोला गया असत्य कथन आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला कथन क्या है, किसी पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान इकाई आयतन में उसके ग्राम अणुओं की संख्या होती है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य होते, रासायनिक साम्य गतिक साम्य होते, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा रासायनिक साम्य स्थिति में साम्य मिश्रण का रंग, घनत्व, ताप, दाब आदि स्थिर रहते हैं। हाँ, ये सब स्थिर रहते, ये भी सही है। रासायनिक साम्य की स्थिति एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति अग्रिम अभिक्रिया को बढ़ा देती, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि असत्य ही चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, यह कथन है। द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम, ऑप्शन बी ला सातेलिए का नियम, ऑप्शन सी ग्राहम का नियम एंड ऑप्शन डी एवोगाद्रो का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। ओके, तो एक डायरेक्शन में होने वाला अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बर्फ पर स्केटिंग करना निम्न में से किसका उदाहरण है? वॉयल्स का नियम, ऑप्शन बी ला सातेलिए का नियम, ऑप्शन सी कॉलरस का नियम एंड ऑप्शन डी जूल थॉमसन का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ला सातेलिए का नियम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बर्फ पे जब दबाव पड़ती है, जब प्रेशर पड़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, बर्फ का गलनांक घटती है और नीचे से क्या होता है बर्फ पिघलना स्टार्ट करती है और पिघलने से फिर ये स्केटिंग हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द्रव में गैस के विलयन की विलेयता
दाब के साथ बढ़ती है, दाब के घटने पर बढ़ती है, ताप से अप्रवाहित रहती है या फिर ताप के साथ बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दाब के साथ बढ़ती है। ठीक है, द्रव में गैस की विलेयता जो होती है वो दाब बढ़ाने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर ताप पर जब क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो साम्य स्थिरांक बढ़ेगा, घटेगा, प्रभावहीन रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभावहीन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अवघट्य का आयनन जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? ताप पर, विलायक की प्रकृति पर, तनुता पर या फिर इन सभी पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, विद्युत अवघट्य की जो आयनन होती है वो ताप पर भी निर्भर करेगी, विलायक की प्रकृति पर भी और तनुता पर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है किसी विद्युत अपघट्य की विलयन में सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा भी बढ़ती है। ऑप्शन बी आयनन की मात्रा ताप और तनुता के साथ बढ़ेगी। ऑप्शन सी आयनिक ठोस संलगित अवस्था में विद्युत का प्रभाव कर सकते हैं क्योंकि उनमें मुक्त आयतन जो होते हैं आयन उपस्थित होते हैं। एंड ऑप्शन डी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो विद्युत अपघट्य का आयनन नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किसी विद्युत अपघट्य की विलयन में सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा भी बढ़ती है। ये गलत है, आयनन की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अम्ल की अम्लता जो होती है वो किस पे निर्भर करेगी? उसके वियोजन की मात्रा पर, उसके उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर, ऑप्शन से उसके तुल्यांकी भार पर, एंड ऑप्शन उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उसके वियोजन की मात्रा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक क्लोराइड का विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी? तो फेरिक क्लोराइड का जो विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है क्योंकि यह अस्थायी यौगिक होता है, यह एक सहसंयोजक यौगिक होता है, इसके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिघला हुआ NaCl निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु या फिर मुक्त परमाणु? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्त आयन। फ्री आयंस की वजह से NaCl जो होती है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इसमें कौन सा आयन बनता है? तो Na में प्लस बनता है और Cl में माइनस। ये आयंस जो होती है इसी की वजह से विद्युत चालन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन पर अभिक्रिया निम्न के मध्य होती है सोडियम प्लस आयन तथा जल। ऑप्शन बी सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन। ऑप्शन सी CO3 माइनस तथा जल, एंड ऑप्शन डी CO2 माइनस आयन तथा H प्लस आयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO3 माइनस आयन तथा जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन कर देगा लाल लिटमस को नीला, नीले लिटमस को लाल, लाल को नीला तथा नीले को लाल, या फिर लिटमस के प्रति उदासीन रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन लाल को नीला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जल अपघटन है ऋणायनिक जल अपघटन, धनायनिक जल अपघटन, उभय प्रोटिक जल अपघटन या फिर उदासीन जल अपघटन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनायनिक जल अपघटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन में कम आयनित होते हैं। जलीय विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की दर, ऑप्शन ए विद्युत अपघट्य की साम्य सांद्रता पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, एंड ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार में प्रयुक्त सूचक ऑप्शन ए फिनॉल रेड होता है, ऑप्शन बी मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी लिटमस एंड ऑप्शन डी थाइगल ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनॉल रेड। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।